नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान मल शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत गाथा साहित्य व उपन्यास जो आपका द्वितीय प्रश्न पत्र है उसमें कहानी संचयन पुस्तक से कहानी की विवेचना की जा रही है। प्यारे विद्यार्थियों, कहानी संचयन पुस्तक से आज हम विगत वीडियो से पाठ 6 कहानी एक गौ जो कि कहानीकार लेखक है इसके जैनेन्द्र कुमार जी, उसको हम पढ़ रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, इसमें मुख्य पात्र हीरा सिंह है जो कि एक संघर्षशील व्यक्ति हैं जो पहले इनके पूर्वज हैं या उनके जो पुश्तैनी काम था वो जमींदारी का था, लेकिन धीरे धीरे समय परिवर्तन के कारण ये इनके पैसों का अभाव हो गया और फलस्वरूप हीरा सिंह को कमाने के लिए बाहर जाना पड़ा शहर में और वहाँ पर किसी सेठ के यहाँ दिल्ली में सेठ के यहाँ चौकीदारी का काम हो उसको करना पड़ा। जवाहर सिंह हीरा सिंह का बेटा है, मोटा तगड़ा बेटा है, अच्छा शरीर वाला है। और सुंदरिया एक गाय है जो कि हीरा सिंह के यहाँ पाली हुई है और ये गाय बहुत अच्छी, इतनी अच्छी गाय है कि सभी इस गाय से स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं। हीरा सिंह और उसका बेटा जवाहर सिंह उसको माँ के समान, मौसी के समान मानता है और सेठ है, दिल्ली का सेठ है, वह हीरा सिंह से गाय है वो मंगाता है। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, वह इससे विगत वाली वीडियो में हमने पढ़ा था कि जब गाय का भावतोल हो जाता है, सेठ है वो उनसे मंगवाने के गाय को अच्छी गाय चाहिए सेठ को, तो वह हीरा सिंह से कहता है कि मुझे अच्छी गाय की आवश्यकता है और इस पर जो है सेठ उसके खूब पैसे भी अच्छे बताता है। 207 रुपये तय होता है गाय का भाव और वह 5 दिन जा कर के हीरा सिंह है वो अपने गांव में जा कर के उस गाय को लेकर के आता है और सेठ उस गाय को घोसी के हाथों समर्पित करता है या उनको सुपुर्द करता है और इस पर गाय है वो केवल हीरा सिंह से ही जो है दूध दूहना पसंद करती है। इसलिए जब सेठ के सामने तो वो 15 सेर से करीबन ऊपर दूध है वो दू करके दिखाई देती है, अर्थात हीरा सिंह उसको दू करके दिखाता है सेठ को, तो सेठ को विश्वास हो जाता है। लेकिन अगले ही दिन गाय है वो हीरा सिंह के प्रेम और स्नेह के वशीभूत होने के कारण वो उस घोसी को उतना दूध नहीं देती, तो सेठ है वो नाराज़ हो जाता है और गुस्से में आकर हीरा सिंह से कहता है कि तुमने मेरे साथ धोखा किया है, ये गाय तो तुमने शायद इसके दूध बढ़ाने के लिए कोई दवाई इत्यादि दे करके मेरे सामने वो दूध दू करके दिखा दिया कि 15 किलो दूध देती है, लेकिन अब ये क्यों नहीं दे रही है। दूसरे दिन वो गाय है वो दूध देना बहुत कम कर देती है। तो इस पर हीरा सिंह है वो बड़े प्यार और स्नेह से उस गाय को समझाते हैं। तो आगे अब देखते हैं अब किस प्रकार से ये कहानी है आगे। तो 70 नंबर पृष्ठ पर हम पढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों, से विगत जो संवाद था या इसकी जो बात थी वो था, हीरा सिंह गाय के पास जाता है, वो उसकी गर्दन से लगा करके खड़ा हो गया है और उसने गाय को चूमा। फिर कहा, सुंदरिया तू मेरी रुसवाई क्यों कराती है, तू मेरी इस प्रकार से लोगों के सामने लोग मुझे धोखा कह रहे हैं, इस प्रकार से रुसवाई क्यों करवा रही है, तेरे बारे में किसी से धोखा करूँगा क्या, ऐसा हो सकता है। अब देखिए आगे प्यारे विद्यार्थियों, पृष्ठ संख्या 70 पर है, 70 से आगे हम पढ़ते हैं हम। गाय ने उसी भांति मुंह उठाया मानो पूछा, मुझे कहते हो? बोली, मुझे क्या कहते हो? ऐसा संवाद यहाँ पर संवाद शैली का प्रयोग किया है और एक मूक प्राणी है वो भी मानवीय संवेदना रखता है, ये बात यहाँ पर जैनेन्द्र जी कहना चाहते हैं। तो गाय मुंह ऊपर उठा करके मानो पूछा कि मुझे कहते हो, बोलो मुझे क्या कहते हो। हीरा सिंह ने घोसी से कहा, बंटा लाओ तो। बंटा जो गाय को खिलाने का होता है, वो घास फूस इत्यादि जो खल इत्यादि देते हैं उनको, तो वो बंटा लेकर के आओ। घोसी ने कहा, मैं आध घंटे पहले तो दूध चुका हूँ, कि मैं आधे घंटे पहले तो अभी दूध चुका हूँ, अभी क्या दूध देगी ये, ऐसा वो कहना चाहता था। हीरा सिंह ने कहा, तुम बंटा लाओ तो, तुम बंटा लेकर के आओ। इसके बाद 13.5 सेर दूध उसके तले से पक्का तोलकर हीरा सिंह ने घोसी को दे दिया। इस प्रकार से वह बंटा खा करके वह गाय 13.5 किलो दूध और उसने दे दिया, तो और घोसी को दे दिया और कहा, ये दूध सेठ जी को दे देना। फिर गौ के गले पर अपना सिर डाल करके हीरा सिंह बोला, सुंदरी देख मेरी ओछी मत कर, मेरी इस प्रकार से हंसी मत उड़ा लोगों के बीच में, तू यहाँ है मैं दूर हूँ, तो क्या इसमें मुझे सुख है कि तुम यहाँ है और मैं तुमसे दूर हूँ, क्या मुझे इसमें सुख थोड़ी है। तुम मेरे घर की सदस्य के समान थी
और मुझे आज कारणवश तुम्हें बेचना पड़ा, तो तू मेरी इस प्रकार से हंसी मत कर, ऐसे मुझे बेइज्जत मत कर। तू जैसा दूध देती है वैसे दूध तुझे देना चाहिए। और गो मुंह झुकाए वैसी ही खड़ी रही। देखना सुंदरिया, मेरी रुसवाई न करना, मुझे इस प्रकार से लोगों के सामने नीचे मत गिरवा देना। गदगद कंठ से यह कहकर उसे थपथपाते हुए हीरा सिंह वहाँ से चला गया। पर गो अपनी बिठा किससे कहे, गाय अपनी व्यथा किससे कहे, कह नहीं पाती, इसी से सही नहीं जाती थी। गाय अपनी व्यथा कह नहीं पाती थी क्योंकि वह तो केवल हीरा सिंह से प्रेम करती थी, स्नेह करती थी। वह हीरा सिंह को तो दूध दे देती थी, लेकिन सेठ का जो घोसी था उससे बिल्कुल भी दूध नहीं देती थी। क्या वह हीरा सिंह की रुसवाई चाहती है? क्या गाय मन ही मन संवाद कर रही है, मन ही मन अपने विचार प्रकट कर रही है कि हीरा सिंह की रुसवाई चाहती है? क्या वह उसे सह सकती है? क्या वह अपने मालिक की कभी भी रुसवाई नहीं चाहती, लेकिन दूध नीचे आता ही नहीं। क्या करें? वो जब प्रेम से जो बंटा खिलाता है हीरा सिंह और उसको दुलारता है, तब जाकर के जो है सुंदरिया है वो अपने आप उसको खूब सारा दूध दे देती है। लेकिन अब क्या करें, दूध नीचे आता ही नहीं, तब क्या करें? वह तो चढ़ जाता है, सूख जाता है। गो बेचारी करे तो क्या करें? अब गाय है बेचारी क्या करे? अब वैसा वो स्नेह वो घोसी देता नहीं है, न उसे सुंदरिया भी जानती है कि ये मेरा मालिक नहीं है। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, वो गो भी क्या करें? सो फिर शिकायत हो चली। फिर 1-2 दिन बाद में फिर से वो शिकायत होने लगी, दूध नहीं हो रहा है। आए दिन बखेड़े खड़े होने लगे, फिर उसको जाना पड़ता, फिर जा कर के उसको दूध उतरता। इस प्रकार से बखेड़े होने लगे। शाम इतना दूध दिया, सवेरे से भी कम दिया। रोज़ सेठ हिसाब करता, भावताव करता, हिसाब करता कि आज शाम को इतना दिया, सुबह इतना दिया। कल तो चढ़ाई गई थी, बिल्कुल भी नहीं उतरा। उतने मनुहार किए, बस मैं ही नहीं आई। गाय है कि बवाल है, जी की एक सांसती पाल ली। सेठ ऐसा कहने लगा कि गाय है कि बवाल है, जी की एक सांसती पाल ली। सेठ ने कहा क्यों हीरा सिंह ये क्या बात है? सेठ ने हीरा सिंह से कहा क्यों ये क्या बात है? हीरा सिंह ने कहा मैं क्या जानता हूँ, मैं क्या जानूँ सेठ जी। सेठ ने कहा ये सरासर धोखा नहीं है, ये तुमने मेरे साथ धोखा नहीं किया है। हीरा सिंह चुप रह गया। अब हीरा सेठ क्या जाने मानवीय और पशु के बीच की जो ये संवेदना, वो क्या जाने। तो सेठ है हीरा सिंह चुप रह गया। सेठ ने कहा ऐसा ही है तो ले जाओ अपनी गाय और रुपये मेरे वापस करो। अगर ऐसी बात है तो अपनी गाय वापस लेकर के जाओ और मेरे रुपये वापस कर दो। लेकिन रुपये हीरा सिंह गांव भेज चुका था। वो 207 रुपये जो मिले थे गाय के, वो हीरा सिंह अपने गांव भेज चुका था। उसमें से काफ़ी रकम वहाँ के मकान की मरम्मत में काम आ चुकी थी। उस समय 200 रुपये भी बहुत ज़्यादा होते थे, तो उसने उस रकम से मकान की मरम्मत है वो कर ली उसने। हीरा सिंह फिर चुप रह गया। सेठ जी ने कहा क्या कहते हो भाई, क्या चाहते हो, क्या कहते हो? हीरा सिंह क्या कहे? सेठ ने कहा अच्छा तनख्वाह में से रकम कटती जाएगी और जब पूरी हो जाएगी तो गाय अपनी ले जाना, ठीक है? अपनी तनख्वाह से रुपये कटाते रहना और जब ये पूरी हो जाएगी तो गाय अपनी ले जाना। हीरा सिंह ने सुन लिया और सुनकर वह अपनी ड्योढ़ी में आ गया और उस ड्योढ़ी के इधर हवेली है, उधर शहर बिछा हुआ है। वह अपनी ड्योढ़ी में आ गया और पहरेदारी करने के लिए, चौकीदारी करने के लिए। और उस ड्योढ़ी के इधर हवेली है, उधर शहर बिछा है, जिसके पार खुला मैदान है, खुली हवा है। दोनों ओर टूक देर सुनने भाव से देखकर वह हुक्का गुड़गुड़ाने लगा। वह थोड़ी देर आकाश की ओर देखने लगा, सुनने व तो करके, और फिर अब हुक्का है वो गुड़गुड़ाने लगता है। अगले दिन सवेरे से ही प्रश्न प्रकार की आलोचना विवेचना का विषय बना हुआ था। अगले दिन सुबह होते ही नए प्रश्न, नए आलोचना विवेचना का विषय बना हुआ था। बात ये थी कि सवेरे बहुत सा दूध ड्योढ़ी में बिखरा हुआ पाया गया। सवेरे उस घोसी ने सेठ को सूचना दी कि ये ड्योढ़ी के पास में बहुत सारा दूध है वो बिखरा हुआ मिला है। उससे पहली शाम सुंदरी गाय ने दूध देने से बिल्कुल इनकार कर दिया था। उससे पहली वाली शाम को सुंदरी ने बिल्कुल भी दूध नहीं दिया उस घोसी को। उसे बहलाया गया, फुसलाया गया, धमकाया गया और पीटा भी गया था। उस सुंदरी को घोसी ने बहुत फुसलाया, बहलाया, धमकाया और अंत में पीटा भी। लेकिन फिर भी वह रहा पर न आई, अर्थात वह दूध नहीं दी। उसने सुंदरिया ने जो दूध है उस घोसी को नहीं दिया। अब ये इतना सारा दूध यहाँ कैसे बिखरा है?
अब ये इतना सारा दूध यहाँ कैसे बिखरा है, ये यहाँ आया तो कैसे आया, ये दूध यहाँ कैसे आ गया। लोगों को अनुमान था कि कोई दूध लेकर डोडी में आया था या डोडी में जा रहा था, तभी उसके हाथ से बिखर गया होगा। लोगों ने अनुमान लगाए कि सेठ जी को कहा कि शायद हो सकता है कि कोई दूध लेकर डोडी में आया हो या फिर डोडी से जा रहा हो, तभी उसके हाथ से बिखर गया होगा। अब दूध लेकर आने वाला आदमी कौन हो सकता है, अब दूध लेकर आने वाला आदमी कौन हो सकता है, ये भी शंका होने लगी, शक होने लगा। लोगों का गुमान ये था कि हीरा सिंह वह व्यक्ति हो सकता है। लोगों ने अनुमान किया कि हाँ, ये काम हीरा सिंह ही कर सकता है, वही दूध चोरी करके ले आया होगा। हीरा सिंह चुपचाप था, वह लज्जित और सचमुच अभियुक्त मामूल होता था। ऐसा लगता था जैसे उसी ने ये सब कुछ किया हो, इस तरह से अभियुक्त बना हुआ था, चुप बैठा था। हीरा सिंह के दोषी होने के अनुमान का कारण ये भी था कि हवेली के और नौकर उससे प्रसन्न न थे, क्योंकि इसका कारण ये था कि सेठ है वो ईमानदार चौकीदार जो है हीरा सिंह, उसका ज़्यादा सम्मान करते थे। इसीलिए हवेली के जो और आदमी थे और नौकर थे वो उससे प्रसन्न नहीं थे, खुश नहीं थे, क्योंकि सेठ अब उसको तवज्जो देने लगा था। इसीलिए वो भी ईर्ष्यावश है, वो ऐसा कहने लगे। कौन? नौकर। और उस और भी जो आदमी थे, वह नौकर के डंका नौकर ही नहीं था। नौकर से आगे बढ़कर स्वामी भक्ति का भी उसे चाव था, जो कि नौकरी के लिए ऐसे ये दुर्गुण नहीं तो और क्या है। यानी वह नौकर नहीं था, अपितु स्वामी भक्त नौकर था। और कौन? हीरा सिंह। और नौकरी के लिए ऐसे दुर्गुण नहीं तो और क्या है। सेठ जी ने पूछा, हीरा सिंह ये क्या बात है, ये क्या बात हुई, ये दूध कहाँ से आया? हीरा सिंह चुप रह गया। सेठ ने कहा, इसका पता लगाओ हीरा सिंह, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। ये दूध आया तो कहाँ से आया, इसका पता लगाओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। हीरा सिंह सिर झुका करके रह गया, पर कुछ ही देर में उसने चमत्कृत होकर के पूछा, रात गाय खुली तो नहीं रह गई थी? कि कहीं गाय रात को खुली तो नहीं रह गई थी? यही बात है, आप इसकी खबर तो लीजिए कि आप ये पता करो कि रात को गाय खुली तो नहीं रह गई थी। अगर यही बात है तो आप इसकी खबर तो लीजिए। घोषी को बुलाकर पूछा गया तो उसने कहा कि ऐसी चूक कभी उसने जन्म जीते तो हो नहीं सकती। घोषी ने कहा कि मैंने तो ऐसी कभी भी चूक नहीं की कि गाय को खुला छोड़ दूं, ऐसी चूक मेरे जीते जी तो कभी मैंने नहीं की। कल रात तो हुजूर पक्के दावे के साथ गाय ठीक तरह से बंधी रही है। कल मुझे पता है अच्छी तरह से मैं गाय को बांध करके आया हूँ और वह ऐसे खुल नहीं सकती है। हीरा सिंह ने कहा, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। सेठ ने कहा, तो फिर तुम्हारी समझ क्या हो सकता है, तुम बताओ तुम्हारी समझ में क्या हो सकता है। तो हीरा सिंह ने स्थिर भाव से कहा, प्यारे विद्यार्थियों, कि गाय रात को आकर डोडी में खड़ी रही और अपना दूध गिरा गई है। रात को डोडी के पास आई है और आकर के दूध अपने आप ही गिरा करके चली गई है। ये कहकर हीरा सिंह इतना लीन हो रहा था कि मानो गो के इस दुष्कृत पर अतिशय कृतज्ञता में डूब गया। और हीरा सिंह इस बात को कहते कहते इतना लीन होने लगा कि मानो वह गो के प्रति इस दुष्कृत्य में इस कार्य के लिए, वैसे इस दुष्कृत का मतलब बुरा कार्य होता है, लेकिन इस कार्य के लिए अतिशय मन कृतज्ञता से डूब गया कि देखो कितनी अच्छी गाय है। सेठ जी एक अनहोनी बात पर कुछ देर भी नहीं ठहरे। सेठ जी ऐसी अनहोनी बात पर कुछ देर भी नहीं ठहरे, सब झूठ है, ऐसा सेठ जी ने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता। उन्होंने कहा, ऐसी मसनूई बातें औरों से कहना। उसने सेठ ने उस हीरा सिंह से कहा कि ऐसी मसनूई, ऐसी फालतू बातें हैं किसी और से कहना। जाओ खबर लगाओ कि वह आदमी कौन आदमी है जिसकी ये करतूत है। जा कर के पता लगाओ किस आदमी ने इस गाय को खोला है और ये दूध यहाँ कैसे आया, इस बात का पता करो किसकी करतूत है। हीरा सिंह डोडी में चला गया। डोडी इस हवेली और उस दुनिया के दरमियान है और उसके लिए घर बनी हुई है। और क्षणेक फिर सुनने में देखते रहकर सिर झुकाकर वह हुक्का गुड़गुड़ाने लगा। रात को जब वह सो रहा था उसे मालूम हुआ कि दरवाजे पर कुछ रगड़ की आवाज़ आई है। जब वह रात को सो रहा था इतने में हीरा सिंह को मालूम हुआ कि दरवाजे पर कुछ रगड़ की सी आवाज़ आई है। उठकर दरवाज़ा खोला कि देखता है सुंदरियाँ खड़ी है। जैसे ही उठ करके दरवाज़ा खोला प्यारे विद्यार्थियों, तो सामने सुंदरिया खड़ी है, वो गाय खड़ी है। इस गो के भीतर इतने दिनों बहुत व्यथा घुट करके रह गई थी। इस गाय के भीतर इतने दिनों की व्यथा घुट करके रह गई। वह तकलीफ बाहर आना ही चाहती थी। हीरा सिंह ने देखा
मुंह उठाकर उसकी सुंदरियाँ उसे अभियुक्ता की आंखों से देख रही, उसे अपराधी की आंखों से देख रही है। किसको? सुंदरिया की आंखें हीरा सिंह को अपराधी की तरह देख रही है, अभियुक्ता की तरह देख रही है, मानो अत्यंत लज्जित होकर के। अच्छा, वो जो सुंदरिया अपने आप को अपराधी मानती हुई देख रही है, मानो अत्यंत लज्जित होकर क्षमा याचना कर रही हो कि मैं कल यहाँ पर खुल करके आ गई और यहाँ पर दूध है वो बिखेर दिया। कहती हो मैं अपराधिनी हूँ, लेकिन मुझे क्षमा कर देना, मैं बड़ी दुखिया हूँ। यानी ये संवाद यहाँ पर हो रहा है वो कल्पित है, अर्थात जैनेंद्र कुमार जी की संवाद शैली यहाँ पर नई प्रयोग की है कि वह जो मूक प्राणी है वह भी बोलता हुआ यहाँ पर दिखाया गया है कि वह ऐसा कह रही हो कि जैसे मैं अपराधिनी हूँ, लेकिन मुझे क्षमा कर देना, मैं बड़ी दुखिया हूँ, क्या करूँ, मुझसे रहा नहीं जाता, मेरे मालिक हीरा सिंह के बिना मैं रह नहीं पाती। हीरा सिंह ने कहा बहनी ये तुमने क्या किया, ये बहने तुमने ये क्या किया, कैसा आश्चर्य, देखता क्या है कि गौ मानव में बोल रही है, क्या गौ मानव वाणी में बोल रही है कि मैं क्या करूं, कि कैसा आश्चर्य, देखता क्या है कि जैसे ऐसा लग रहा है जैसे गाय मानव की वाणी बोल रही हो कि मैं क्या करूं, ऐसा गाय बोल रही है। ऐसा यहाँ पर बताया गया जैनेंद्र कुमार जी ने कि वह गाय बोल रही है और ये कह रही है कि मैं क्या करूं। हीरा सिंह ने कहा बहन ये तुम बेवफाई क्यों करती हो, क्यों इस तरह से बेवफाई कर रही हो, मेरे प्रेम को क्यों झुठला रही हो, सेठ को अपना दूध क्यों नहीं देती, सेठ को अपना दूध क्यों नहीं देती बहनी, अब वह तुम्हारे मालिक है, वह तुम्हारे मालिक हो गए हैं। कहते कहते हीरा सिंह की वाणी कांप गई, कहते कहते हीरा सिंह की वाणी कांप गई, मानो कहीं भीतर इस मालिक होने की बात के सच होने में उसको खुद शंका हो रही है, मानो उसका इस प्रकार से उस सेठ को मालिक बता देना सच में उसको ऐसा शंकित हो रहा है, खुद को शंका महसूस हो रही है कि वास्तव में मालिक तो मैं ही हूँ इसका। सुंदरी ने पूछा मालिक, मालिक क्या होता है? सुंदरी ने पूछा मालिक क्या होता है? हीरा सिंह ने कहा तुम्हारी कीमत के रुपये सेठ ने मुझे दिए थे और ऐसे वह तुम्हारे मालिक हुए हैं। कि इस हीरा सिंह ने उस सुंदरी से कहा कि तुम्हारी कीमत के रुपये सेठ ने मुझे दे दिए हैं, इसीलिए अब वो ऐसे में वह तुम्हारे मालिक हो गए हैं। गौ ने कहा, उस गाय ने क्या कहा, सुंदरिया ने क्या कहा कि ऐसे तुम्हारे यहाँ मालिक हुआ करते हैं, मैं इस बात को जानती नहीं हूँ, लेकिन तुम मुझे प्रेम करते हो, सो तुम मेरे क्या हो ये बताओ। कितनी सुंदर कल्पना की है, कितनी सुंदर बात यहाँ पर की है प्यारे विद्यार्थियों, जैनेंद्र कुमार जी ने लिखी है इस पात्र के द्वारा कि गाय ये कहती है कि ऐसे तुम्हारे मालिक हुआ करते हैं, तुम्हारे मानवों में ऐसे मालिक होते होंगे, लेकिन मैं इस बात को जानती नहीं हूँ, लेकिन तुम मुझे प्रेम करते हो, सो तुम मेरे क्या हो ये बताओ। ये गाय कह रही है। हीरा सिंह ने धीर भाव से कहा मैं तुम्हारा कुछ भी नहीं हूँ, मैं तुम्हारा कुछ भी नहीं। गौ बोली तुम मेरे कुछ भी नहीं हो, ये तुम कहते हो, ये तुम कहते हो। ये गाय बोल रही है कि तुम मेरे कुछ भी नहीं हो, ये तुम कहते हो, तुम झूठ भी नहीं कहते होंगे, तुम जो जानते हो वह मैं नहीं जानती, लेकिन मालिक की बात के साथ दूध देने की बात मुझसे तुम कैसे करते हो? मालिक है तो मैं उसके खूंटे से बंधी रहती तो हूँ, तो भी उनकी मालिक है तो मैं उनके खूंटे से बंधी रहती तो हूँ, तो भी उनकी ड्योढ़ी से बाहर नहीं हूँ, पर दूध जो मेरे उतरता ही नहीं उसका मैं क्या करूँ? अब मैं क्या करूँ, मेरे दूध उतरता नहीं है। जब तुम मेरे पास आते हो और स्नेह दिखाते हो तभी मैं दूध मेरे उतरता है, क्या करूं? मेरे भीतर का दूध मेरी पूरी तरह से वश में नहीं है, क्या करूं? मेरा जो भीतर का दूध है वो पूरी तरह से वश में नहीं है। कल रात वह आप इतना सारा दूध यहाँ बिखेर गया था, वह कल अपने आप ही यहाँ पर दूध है वो बिखर गया था। मैं ये सोच कर नहीं आई थी, मैं यहाँ पर ये सोच करके नहीं आई थी। हाँ मुझे लगता है कि बिखरेगा तो वह यूं ही बिखर जाएगा, हाँ मुझे लगता है कि अगर बिखरेगा तो वह यूं ही बिखर जाएगा। तुम ड्योढ़ी में रहोगे तो शायद ड्योढ़ी में बिखर जाएगा, ये तुम्हारा प्रेम स्नेह है। और ड्योढ़ी से पार चले जाओगे तो शायद भीतर ही भीतर सूख जाएगा। कितनी सुंदर बात कही है, अगर तुम ड्योढ़ी से दूर हो जाओगे तो शायद ये भीतर ही भीतर सूख जाएगा। मैं जानती हूँ इससे तुम्हें दुख पहुँचता है। गाय कह रही है कि मैं जानती हूँ इससे तुम्हें दुख पहुँचता है, मुझे भी दुख पहुँचता है। शायद ये ठीक बात नहीं हो, शायद ये ठीक बात नहीं है, मैं जानती हूँ। मेरा यहाँ तक आ जाना भी ठीक बात नहीं है। मैं इस प्रकार से
खोल करके आ जाती हूँ वो रस्सा, तो ये भी बात ठीक नहीं है। लेकिन जितना मेरा बस है मैं कह चुकी हूँ। तुमने रुपए लिए हैं और सेठ मेरे मालिक है, तो उनके घर में उनके खूंटे से मैं रह लूँगी। रह तो मैं रही हूँ, पर उससे आगे मेरा वश कितना है तुम ही सोच लो। मैं खूंटे पर तो रह जाऊंगी, लेकिन मेरा दूध उतरना मेरे बस की बात नहीं है। वो तो तुम आओगे तो ही आएगा, अर्थात तुम्हारे प्रेम के बिना, तुम्हारे स्नेह के बिना वो दूध नहीं उतरेगा। मैं गो हूँ रुपये के लेन देन से अधिकार का, और प्रेम का लेन देन जिस भाव से तुम्हारी दुनिया में होता है उसे मैं नहीं जानती। कितने सुंदर बात कही है प्यारे विद्यार्थियों, कि मैं गो हूँ, मैं गाय हूँ, और रुपये के लेन देन से अधिकार का और प्रेम का लेन देन जिस भाव से तुम्हारी दुनिया में होता है उसे मैं नहीं जानती। फिर भी तुम्हारी दुनिया में तुम्हारे नियम मानती जाऊंगी। फिर भी इस दुनिया में, तुम्हारी दुनिया में, हीरा सिंह से कह रही है गाय कि फिर भी तुम्हारी दुनिया में तुम्हारे नियम मानती जाऊंगी, लेकिन तुम मुझे अपने हृदय का इतना स्नेह देते हो, तब तुम मेरे कुछ भी नहीं हो, और मैं अपने हृदय का दूध बिल्कुल तुम्हारे प्रति नहीं बहा सकती। ये बात मैं किस तरह मान लूँ कि तुम वास्तव में तुम मुझसे प्रेम नहीं करते, या तुम मुझे अपने हृदय का इतना स्नेह देते हो, तब तुम मेरे कुछ भी नहीं हो, और मैं अपने हृदय का दूध बिल्कुल तुम्हारे प्रति नहीं बहा सकती। ये बात मैं किस तरह से मान लूँ? मुझसे नहीं मानी जाती, मुझसे नहीं मानी जाती। ये गा कह रही है, सच नहीं मानी जाती, फिर भी जो तुम कहोगे वह मैं सब कुछ मान लूँगी। ऐसा सुंदरिया कह रही है कि जो तुम कहोगे मैं सब कुछ मान लूँगी, लेकिन ये दूध देने का काम तुम्हारे बिना मेरे से नहीं होगा। हीरा सिंह ने विषाद भरे स्वर में पूछा, दुख भरे स्वर में पूछा, तो मैं तुम्हारा क्या हूँ, मैं तुम्हारा क्या हूँ? तो गो ने कहा, सो क्या मेरे कहने की बात है? ये मेरे कहने की बात थोड़ी है। फिर शब्द में विशेष नहीं जानती, मैं शब्द विशेष नहीं जानती, इतना विशेष शब्दों को मैं नहीं जानती। दुख है वही मेरे पास है, बस दुख है वही मेरे पास है। उससे जो शब्द बन सकते हैं उन्हीं तक मेरी पहुंच है, आगे शब्दों में मेरी गति नहीं है। गाय कह रही है कि आगे शब्दों में मेरी गति नहीं है। जो भाव मन में है उसके लिए संज्ञा मेरे जुटाए नहीं जुटती है, कि जो भाव मेरे भीतर उसके लिए कोई संज्ञा नहीं दे सकती, कोई संज्ञा नहीं दी जा सकती, कोई नाम नहीं दिया जा सकता। पशु जो मैं हूँ, मैं पशु ही तो हूँ, मैं क्या भला क्या संज्ञा दूँ, क्या नाम दूँ? संज्ञा तुम्हारे समाज की स्वीकृति के लिए ज़रूरी होती है, किसी का नाम देना ये तुम्हारे समाज की ज़रूरत है। मैं तो पशु हूँ, मेरे समाज में ऐसा नहीं होता। ये कौन कह रही है? सुंदरिया गाय हीरा सिंह को कह रही है कि संज्ञा देना तुम्हारे समाज की स्वीकृति के लिए ज़रूरी होती होगी, लेकिन मैं तुम्हारे समाज की नहीं हूँ। मैं नीरी गो हूँ, मैं केवल गो हूँ, गाय हूँ। तब मैं कह सकती हूँ कि तुम मेरे कोई हो, कोई न हो। दूध मेरा किसी और के प्रति नहीं बहेगा, तुम चाहे मेरे हो या कोई न हो, दूध मेरा किसी के प्रति नहीं बहेगा। इससे मैं या तुम या कोई शायद कुछ भी नहीं कर सकेगा, और इस बात का मैं मुझ पर मेरा भी बस कैसे चलेगा? इस बात का न तो मेरा इस पर बस चलेगा, और तुम जानते हो मैं कितनी परवश हूँ, मैं कितनी परवश हूँ। मैं अपने बस में नहीं हूँ, ये मेरे बस की बात नहीं है। हीरा सिंह गो को कंठ से लिपट करके सुबकने लगा। हीरा सिंह गाय के कंठ से लिपट करके सुबकने लगा, रोने लगा, बोला, सुंदरिया तो मैं क्या करूं? बता मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? गो ने कंपित वाणी में कहा, मैं क्या कहूं, अब मैं क्या कहूं? हीरा सिंह ने कहा, जो कहो मैं वही करूंगा सुंदरी। रुपये का लेन देन है, लेकिन मेरी गो मैंने जान लिया कि इससे आगे भी कुछ और है। अरे रुपये का लेन देन मैंने ज़रूर कर लिया, लेकिन मैं इससे ज़्यादा भी जानता हूँ। मैंने जान लिया कि इससे आगे भी कुछ और है, शायद उससे आगे ही सब कुछ है। जो कहो वही करूँगा मेरी सुंदरिया, तुम जो कहोगी मैं वही करूँगा। ये रुपये पैसे तो बाद की चीज़ें हैं। गो ने कहा, जो तुमसे सुन रही हूँ उसके आगे मेरी कुछ चाहना नहीं है। मैं बस जो तुमसे सुन रही हूँ उससे आगे मैं कुछ सुनना नहीं चाहती, मेरी कुछ भी इच्छा नहीं है, और इतने ही मेरी सारी कामनाएं भर गई है। गाय ये संवाद कर रही है, बोल रही है कि जो तुमसे मैं सुन रही हूँ इससे आगे मेरा कुछ भी चाहना नहीं है, मेरी कोई भी इच्छा नहीं है।
वह हीरा सिंह से कहती है, इतने में ही मेरी सारी कामनाएं भर गई है, मेरी सारी इच्छाएं पूर्ण हो गई है। आगे तो तुम्हारी इच्छा है और मेरा तन है, बस आगे तो तुम्हारी इच्छा और मेरा शरीर है। मेरा विश्वास करो, मैं कुछ नहीं मांगती और मैं सब कुछ सहन कर लूँगी। मैं कुछ नहीं मांगती, मैं सब सहन कर लूँगी। सुन करके हीरा सिंह बहुत ही विहल उठा, बहुत ही भावुक हो उठा, रोने लगा। उसके आंसू रोके न रुके। बहुत मार्मिक प्रसंग है प्यारे विद्यार्थी, इस कहानी का अंतिम भाग। उसके आंसू रोके न रुके, वह गौ की गर्दन से लिपट लिपट कर तरह तरह के प्रेम संबोधन करने लगा। और उसके बाद हीरा सिंह ने बहुत से आश्वासन के वचनों के साथ गौ को विदा किया कि सुंदरिया, मैं तुझे यहाँ से ज़रूर ले जाऊँगा, अब तुझे मैं यहाँ नहीं रहने दूँगा। तो इस प्रकार से बहुत सारे आश्वासन दे करके उस गाय को वहाँ रात्रि में उस गाय को पुनः उस स्थान पर भेजा जहाँ वो रहती थी, गोसी के यहाँ। तो उसको वहाँ विदा किया। अगले सवेरे उसने सेठ जी से कहा, आप मुझसे जितने महीने की चाहे कसकर चाकरी कर लीजिए। क्या कहा हीरा सिंह ने सेठ से? अगली सुबह ही सेठ ने कहा, आप मुझसे जितने महीने की चाहे कस करके चाकरी ले लीजिए, नौकरी ले लीजिए, सेवा करवा लीजिए, पर गौ आज ही यहाँ से हमारे गांव चली जाएगी। बस गाय आज के बाद यहाँ नहीं रहेगी, गौ आज ही मेरे गांव चली जाएगी। रुपये जब आपसे चूकता हो जाए मुझसे कह दीजिएगा, तब मैं छुट्टी ले जाऊँगा, तब मैं छुट्टी ले जाऊँगा। जितने गाय के रुपये मुझे चुकाने हैं 207 रुपये, वो सब मैं चुका करके जाऊँगा। तब मुझसे आप कह देना, तब मैं छुट्टी लेकर के जाऊँगा। और सेठ जी पहले तो राजी होने की तबीयत नहीं हुई, पहले तो सेठ जी की राजी होने की तबीयत नहीं हुई, इच्छा नहीं हुई। फिर उन्होंने कहा, हाँ ले जाओ ले जाओ, पर पूरा 250 रुपये का तावान तुम्हें भरना पड़ेगा। 207 रुपये देना, अब तुम्हें 250 रुपये देने पड़ेंगे, दंड भी देना पड़ेगा। हीरा सिंह तावान भरने की खुशी से राजी हुआ। हीरा सिंह उस तावान, उस दंड को, उस पैसे को जमा करवाने के लिए बड़ा खुशी से राजी हुआ और गौ को उसी रोज ले गया और गाय को उसी रोज, सुंदरिया को उसी रोज अपने गांव ले गया। तो बहुत सुंदर ये कहानी है प्यारे विद्यार्थियों जैनेंद्र कुमार जी की, कि गाय और एक मानव का संवाद यहाँ पर इस कहानी में दर्शाया गया है। और वो गाय कितनी भावुक, कितनी प्रेम और स्नेह की इच्छा करने वाली है। सिर्फ उसको प्रेम चाहिए अपने मालिक का और वह उस प्रेम के वशीभूत है। और इस कारण से वह दूसरे सेठ के जो गोसी है उसको बिल्कुल दूध नहीं देती, वह केवल हीरा सिंह के लिए अपने दूध को बहाती है। उसको दूध देना भी उसके बस की बात नहीं है, वह तो हीरा सिंह के प्रेम और स्नेह से ही स्वतः प्रस्फुटित होता है, स्वतः झरता है। तो प्यारे विद्यार्थियों ये है कहानी, कितनी मानवता यहाँ पर, मूक प्राणी में भी मानवीय संवेदना यहाँ पर भाव व्यक्त हुई है। कितनी सुंदर कहानी है प्यारे विद्यार्थियों। एक बार इस कहानी को और आप पढ़ेंगे अच्छे से। और इस पाठ्यक्रम में प्यारे विद्यार्थियों कहानियाँ एक से बढ़कर एक कहानियाँ हैं, बहुत सुंदर कहानियाँ हैं। तो बहुत अच्छी कहानियाँ हैं, कितनी अच्छी जैनेंद्र कुमार जी ने कहानी लिखी। तो आशा करता हूँ ये कहानी आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो प्यारे विद्यार्थियों आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर हाजिर होंगे कहानी संचयन पुस्तक से आगे की कहानी को लेकर के। तब तक के लिए जैनेंद्र कुमार जी की कहानी एक गौ को पुनः पढ़िए, ठीक प्रकार से समझिए और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। जय भारत, जय हिंदी। धन्यवाद विद्यार्थियों।